नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है। आसानी से आप भी बना सकते हैं और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहां पर कोई मसला हो जाए तो उसी फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे आपको रार ऐप में ले जाकर एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर मैं कहीं पर भी आपको बता सकता हूँ और कहीं पर भी आपको यह स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। तो वो पासवर्ड लेकर आप आसानी के साथ उस फाइल को ओपन करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को कर लेता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले साइज़ लेना है। तो आप जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3:4 का जो साइज़ है ये वाला साइज़ मैंने ले लिया है। उसके बाद इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में और एक बैकग्राउंड में यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद इसे हमें कर देना यहाँ से 3:4 में कटिंग। उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसे हमें यहाँ पर पूरे स्क्रीन के बराबर कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए कर लेना है सेंटर, ओके करके और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में आके इसे कर देना है लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ PNG इंपोर्ट करनी है। तो मैं 11वीं शरीफ के मुतालिक बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हुजूर गौसे आदम के गुंबद की PNG को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैंने हुजूर गौसे आदम के गुंबद की PNG को ले लिया है। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ लाइट की PNG इंपोर्ट कर लेनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। लाइट की PNG ले ली। उसके बाद इसे हमें थोड़ा सा यहाँ से कर देना है कुछ इस तरीके से बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में आके और यहाँ से पकड़ कर मैं गुंबद के नीचे कर दिया इसको। यहाँ करने के बाद अब यहाँ से आना है हमें कलर फिल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ से देखें और इन दोनों को हमें यहाँ से कर देना है माइनस की तरफ, बिल्कुल इस तरीके से कर देना। तो ये वाइट कलर में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ओके करके और लेयर वाले ऑप्शन में आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PNG और लगानी है। तो फिर से मैंने ये वाली एक PNG ले ली है। इसको हमें कर देना है कुछ इस तरीके से, बड़ा कर देता हूँ मैं और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से आ जाता हूँ ओपेसिटी में और इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम कर देता हूँ। मैं यहाँ से कर देता हूँ 68। उसके बाद ओके करके और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद यहाँ पर और आप चाहें तो लाइट इफेक्ट की PNG लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से लगा देता हूँ। लाइट की PNG ले ली है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद सेम तरीका यहाँ से जाता हूँ मैं कलर फिल्टर में और इन दोनों को मैं यहाँ से इस तरफ कर देता हूँ। तो ये वाइट कलर में हो जाएगा, तो मुझे वाइट कलर ही चाहिए। उसके बाद यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इस तरीके से मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी है मैं यहाँ पर तहरीर लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ से जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह है तमाम अहले मोहब्बत को। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल ब्लैक या वाइट कर देता हूँ, वाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आगे आने के बाद इसका फ़ॉन्ट में आकर मैं एक कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, नहीं ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से शेडो में आकर इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ और इसे यहाँ से ब्लर रेडियस को मैंने 0 कर दिया, इसे इनेबल कर दिया। और यहाँ से वाई वाले पोजीशन को मैंने +3 कर दिया और एक्स वाले पोजीशन को -2 कर दिया। ओके करके और इस तहरीर को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें आगे की तहरीर लिखनी है। फिर इसे टेक्स्ट में, एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11वीं शरीफ। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके उसके बाद इसका जो कलर है मैं टेक्सचर में जाकर कोई कलर लेना है। तो ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर और यहाँ पर मैं एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक बेबस बोल्ड फ़ॉन्ट है ये वाला, इसको ले लिया, ओके कर देता हूँ। बड़ा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसकी हमें सेटिंग करनी है। यहाँ से आना स्ट्रोक में और स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ शेडो में और शेडो को इनेबल करके इसका कलर हमें ब्लैक ही रखना है। उसके बाद इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, इसे इनेबल करके और यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने दोनों को 4-4 कर दिया है, एक्स वाले पोजीशन को -5 किया है और वाई वाले पोजीशन को +5 किया। उसके बाद ओके करके यहाँ से हमें कर देना है इम्बोस।
तो कुछ इस तरीके से मैं एम्बोस कर लेता हूँ और एम्बोस की सेटिंग भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बेवल वगैरह को और सारी चीज़ों को आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने इतना कर दिया। इतना करने के बाद लास्ट में आकर मैं यहाँ से कर देता हूँ ये वाले ऑप्शन पे इनेबल करके, इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ से इसको शेडो वाला भी इसे भी मैं इनेबल कर देता हूँ और ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हो सकता है कि बाद में ये हमारा टूट फूट जाए, तो मैं इसका इलाज पहले कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसके ऊपर रखकर मैं दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ से आना है ये लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके करके एक बार हमें देख लेना है। अगर ये सही रहा तो कोई बात नहीं, और अगर टूट फूट गया तो फिर से हम दोबारा इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जुड़ने के बाद टूट फूट गया है, तो मैं इसका इलाज कर लेता हूँ। फिर से मैं पीछे जाता हूँ और यहाँ से एक को डिलीट करके इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लेता हूँ एक बार। फिर से मैं इसकी एक कॉपी लेकर इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और फिर से मैं दोबारा से इसे जोड़ कर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो ये सही हो गया। अब मैं इसे बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ। और ऊपर वाली जो टेक्स्ट है इसको हमें थोड़ा सा इसी के हमें कॉपी लेनी है, एडिट में जाकर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रख लेता हूँ इसे थोड़ा सा बड़ा करके। और इसका फ़ॉन्ट आप चाहें तो बदल सकते हैं, वरना ये फ़ॉन्ट भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से न्यू टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर हमें जो चीज़ लिखना है वो लिख लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी तहरीर लिख दी। अब जाकर हमें इसे कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक पट्टी लगानी है ताकि मैं जिसके ऊपर अपना या अपने चैनल का नाम लिख सकूँ। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं इतना बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से नीचे आकर हमें ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरफ से हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया और इस तरफ से मैंने एक कलर दे दिया। इसको आप चाहें तो बाद में बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने एक कलर ले लिया, उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर आकर कोई भी कलर आप यहाँ से चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला कलर ले लिया, ओके कर दिया, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर हमें अपने चैनल या अपना नाम लिखना है। तो मैं टेक्स्ट में जाकर एडिट में मैंने ये ग्राफिक लिख दिया। उसके बाद इसका आप कलर चाहें कुछ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ वाइट, और फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से तब्दील कर सकते हैं आपको जो फ़ॉन्ट पसंद हो। तो मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको और ज़ाहिर करने के लिए इसमें मैं स्ट्रोक दे देता हूँ ब्लैक कलर में, और अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जो आइकन है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए बीच वाले ऑप्शन पे इंपोर्ट में सोशल मीडिया अकाउंट है जो आइकन है उनके मैंने यहाँ से ले लिया। उसके बाद इसको छोटा करके इससे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने चैनल का लोगो लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये चैनल का लोगो ले लिया। उसके बाद यहाँ से कलर में आकर इसका कलर हमें वाइट कर देना है, और यहाँ से ओके करके इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में एक खूबसूरत सा पोस्टर यहाँ तैयार है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल में कुछ ही मिनटों में आप एक खूबसूरत सा पोस्टर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।